गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल कारनेट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेल 6 पेट्रोल हाइब्रिड का फर्स्ट रिव्यू में हम नेगेटिव और पॉजिटिव सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, लेकिन पहले हम आपको करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि पॉजिटिव तो हर कोई इंक्लूड करता है, नेगेटिव को नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं या फिर थोड़ा कम दिखाते हैं। उससे डिसीजन लेने में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स कवर करते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो में आपको पॉजिटिव भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव नहीं है, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बट स्टिल आई फील कि नेगेटिव फर्स्ट होनी चाहिए, क्योंकि तभी आदमी को एक सही असेसमेंट मिलता है। तो आइए, तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से इसमें, वो ये है हॉर्न। ये बहुत ही टाइट है, इतना पूरे हाथ के पूरे पाम की पूरी फोर्स लगाओगे तब दबता है। बाकी जबकि दूसरी मारुति की मेरे पास दूसरी भी गाड़ी है, स्विफ्ट है, उसमें ज़रा सा हल्के से थंब से ऐसे हल्का सा टच करो तो दब जाएगा, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगा के जब करो तो ये फ्रेश होता है, अदरवाइज नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो इतना फोर्स आप मूव करते हुए स्टीयरिंग को नहीं लगा सकते। देखिए, मैं थोड़ा चला के दिखाता हूँ। कई बार आप मोमेंट में होते हैं, जब इस तरह से हॉर्न होता है तो आप इस तरह से दबाओगे, या इस तरह से पोजीशन में हो तो इस तरह से भी दबा सकते हो, इस पोजीशन में हो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी, मतलब जैसे मर्जी आप स्मूथली कर सकते हो। अगर हॉर्न सिंपलर और स्मूथ हो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारी ताकत लगानी पड़ रही है। ये कभी बार दब जाता, कई बार नहीं दबता। पूरी ताकत लगा रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रहा, तो मुझे ना चाहते हुए भी इस तरह से दबाना पड़ता है पूरा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है। जबकि आप ट्रैफिक में हो, एट द सेम टाइम आप टर्न भी कर रहे हो, तो ये सारी पोजीशन है जिनकी हेल्प लेके आप फ़ोन को प्रेस कर सकते हो, लेकिन ये प्रेस होता ही नहीं है। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, अल्टीमेटली मुझे दूसरा हाथ यूज ही करना पड़ता है, जबकि आपका दूसरा हाथ उस टाइम गियर शिफ्टिंग में होता है, बार बार ट्रैफिक में कम ज़्यादा करना पड़ता है, गियर शिफ्ट अप डाउन करना पड़ता है। तो जब आपका एक हाथ बिजी है तो आप उसको हॉर्न के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और ये महाशय जी अपने आप से इस तरह से या इस तरह से या किसी भी पोजीशन में ऐसे ये प्रेस होते ही नहीं है। इस पे मारुति को ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1 विच आई थिंक इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। जबकि मारुति की बाकी दूसरी गाड़ियों में मैंने देखा है सेमी स्टीयरिंग उनका कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी गाड़ियों में सॉफ्ट है, तो इसमें क्यों नहीं? तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी नहीं कह सकते कि अब नया है, ये गाड़ी कम से कम 5000 के आसपास चल रही है। दिस इज़ 4720 किलोमीटर्स, और इतना चलने में काफ़ी यूज भी हुआ है हॉर्न, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नई भी है। तो ये मुझे लगता है कि एक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट हमें लगा वो है स्टोरेज का। स्टोरेज इन द सेंस कि आपको फ़ोन वोन या एक्स्ट्रा एक आध आइटम रखनी हो तो इधर कहीं भी कुछ भी नहीं है। जबकि बाकी दूसरी पुराने वाले मॉडल्स में गाड़ियों में मारुति के काफ़ी कुछ जगह होती थी, इधर स्टोरेज के लिए रख सकते थे, यहाँ भी कुछ डैशबोर्ड्स पे रख सकते थे। वैसे तो ये फ्लैट है, लेकिन यहाँ कुछ रख नहीं सकते आप, जैसे रखोगे तो वो, क्योंकि ये स्मूथ है, जब गाड़ी चलती है तो बम्प्स में इधर उधर गिर जाता, तो ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पर छोटा सा स्पेस है, यहाँ सिर्फ आप एक फ़ोन रख सकते हो। ये तो कोल्ड कप स्टोरेज है, इसमें आप कप्स रखोगे, वैसे फ़ोन वगैरह तो रख नहीं सकते। इधर भी कुछ नहीं है, तो ये कोई एक आध एक्स्ट्रा स्पेस हो जाता तो बेटर होता। एक छोटा सा स्पेस दिया है इन्होंने, ये आर्म रेस्ट के नीचे, ये देखिए, ये भी कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इतना सा है, इतना है। इसमें आपका फ़ोन भी पूरी तरह से नहीं आएगा। अगर फ़ोन रख भी दिया वैसे तो फिर ये कैप बंद नहीं होगी, ये उसके ऊपर अड़ेगी। वन थिंग। दूसरा इस आर्म रेस्ट से रिलेटेड है, ये आर्म रेस्ट दिया इन्होंने, ठीक है वैसे तो रखने के लिए, लेकिन अब आर्म रेस्ट पे, इस पे अगर मैं अपना हाथ को रेस्ट करता हूँ तो मुझे इस पोजीशन में टेढ़ा होकर बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे थोड़ी ड्राइव करूँगा, ड्राइवर बैठेगा ऐसे बिल्कुल सीधा, तो ये मिनिमम ये है, इससे पीछे सीट के पीछे थोड़ी हाथ ले जाऊँगा, ये पोजीशन है। तो ये मेरा आर्म रेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ एल्बो रेस्ट हो गया, बाकी हाथ तो मेरा हवा में झूल रहा है। अल्टीमेटली ना चाहते हुए गियर पे गिरता है, तो गियर पे हाथ रख के चलाना इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन। तो इसको अगर ये थोड़ा सा आगे कर देते, इतना सा भी,
तो हाथ पे इतना रेस्ट मिल जाता तो आराम से ये एक कंफर्टेबल पोजीशन होती फॉर द ड्राइवर। दिस इज़ वन पॉइंट। अनदर पॉइंट कि ये इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, मैं अकेला ही रख सकता हूँ, जबकि सीट्स के बीच में काफ़ी गैप है। इसको 1-1 इंच दोनों तरफ बढ़ा देते तो को पैसेंजर भी अपना इस पर हाथ रेस्ट कर सकते थे। इतना इधर हो जाता, इतना उधर, दोनों के लिए अच्छा होता। तो ये वाली चीज़ अगर इम्प्रूव कर देते तो थोड़ा और बेटर हो सकता था। एक ये नेगेटिव है। अब चलिए अगले नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नेगेटिव आपको ले चलते हैं बूट में। बूट के अंदर है, ये देखिए बूट खोल दिया हमें, यहाँ कोई बूट लैंप नहीं है। अभी तो दिन का टाइम है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन रात को जब खोलेंगे तो एक हल्का सा छोटा सा लैंप देने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ जाता मारुति का। अगर बूट लैंप होता तो वो बहुत अच्छा होता और हेल्पफुल होता। तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो आपको थर्ड रो में दिखाते हैं, इसी लैंप की सीरीज में। आइए, कंफर्ट वगैरह में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए कप होल्डर इधर भी है, इधर वाले पैसेंजर के लिए भी है, लेकिन चार्जिंग पोर्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में दिया गया, सिर्फ लेफ़्ट वाले पैसेंजर के लिए, जबकि राइट साइड में कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है। अगर इधर वाले को कई बार, वैसे तो वो और भी चार्जिंग पोर्ट हैं, बहुत सारे हैं गाड़ी में, जैसे देखिए आगे रहा सेकेंड रो पैसेंजर के लिए, फर्स्ट रो में 2 हैं, आगे रख के कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों को चार्ज करना पड़े तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट इधर भी दे देते, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ जाता मारुति का। तो इसको भी मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि एक नेगेटिव पॉइंट है, मारुति समझे ना समझे। तो चलिए अगला एक और पॉइंट दिखाते हैं इसको। तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट वो आइए पीछे दिखाते हैं, स्पेयर टायर में। ये देखिए स्पेयर टायर है, इसको दे तो दिया अलग से, इससे बूट स्पेस हमारा बच गया है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसको जब रिमूव करते हैं तो रिमूव तो हो जाता है आसानी से, तो नीचे तो इजीली आ जाता है जैसे नट को लूज़ करेंगे ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जब वापस इसको चढ़ाना होता है इसके ऊपर तो बहुत ताकत की ज़रूरत महसूस होती है। हमने करके देखा है, कोई मजबूत आदमी वो तो इजीली उठा के रख देगा, लेकिन कोई लेडी अगर ड्राइव कर रही हो या कोई ओल्ड एज हो, उसके लिए बहुत ट्रबल होगी उसको वापस उस पोजीशन में सेट करने के लिए। इसको करने का पूरा प्रोसेस भी हमने एक अलग से रिकॉर्ड किया है। इसको निकाल के वापस कैसे उसकी जगह पर रिस्टोर करें, उसका हमने एक से अलग से वीडियो बनाया, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। इसमें इसलिए कवर नहीं कर रहे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर उसको देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। टायर को रिमूवल, इंस्टॉलेशन एंड अगेन रिस्टोरेशन टू दी स्पेयर पोजीशन, वो आप देख सकते हो। तो चलिए अब अगला नेगेटिव बताते हैं। तो नेक्स्ट नेगेटिव जो हम आपको दिखाएंगे वो है ब्रेक और सस्पेंशन। तो चलिए दिखाते हैं। तो जो ब्रेक्स हैं वो मैं इतने बेकार तो नहीं कहूँगा, बट उतने अच्छे भी नहीं है, क्योंकि एक 6 सीटर गाड़ी है और इतने सारे पैसेंजर्स के साथ अगर सडनली रोकनी पड़े तो ब्रेक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए कि एक्सीजेंसी में वो एक सफिशिएंट स्पेस में रुक पाए। तो मैंने कई बार फील किया कि थोड़ा सा कुछ फीट ये एक्स्ट्रा लेती है स्टैंड स्टिल होने में, जबकि इसको थोड़ा सा कम स्पेस में रुक जाना चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी होके, विच आई थिंक नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो ब्रेक्स के बारे में मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेकार है, बट आई थिंक कि थोड़ा सा और इम्प्रूव होते तो ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि मैंने कई बार फील किया कि जब आप स्पीड में होते हैं और सडनली आपको ब्रेक लेने पड़े एक्सीजेंसी में, या कई बार आपका गैप कम होता है, तो ऐसा लगा कि 1-2 बार लग जाएगी, और जिस डिस्टेंस में इसको रुकना चाहिए उससे 1-आध फीट या 2-4 फीट एक्स्ट्रा ले लेती है। तो ऐसे कई बार एक्सीजेंसी के टाइम में ये आपको डरा देगी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 6 पैसेंजर व्हीकल है, ये बड़ी इसकी बॉडी है, तो उस हिसाब से ब्रेक्स थोड़े और इम्प्रूव होते तो ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस देती है आपको। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पीछे इसमें ड्रम ब्रेक है, इसलिए शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर पीछे डिस्क ब्रेक होते तो शायद ब्रेक पोजीशन और इम्प्रूव हो जाती। तो चलो इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये खाली रोड है इसलिए हमने ये सेलेक्ट किया। आइए।
तो देखिए काफी आगे जाकर रुकी है। तो देखा आपने, वैसे तो रुक गई सफिशिएंट स्पेस में, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा लैग फील होता है कि एक आध फीट और पहले रुक जाती तो और अच्छा कॉन्फिडेंस देती। इसके अलावा आपने देखा होगा जब ब्रेक अप्लाई किए मैंने, तो सस्पेंशन भी इसका थोड़ा सा मुझे वीक लगा, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि ये 6 पैसेंजर व्हीकल है, 6 पैसेंजर्स का लोड प्लस खुद का भी इसका 1500 किलो से ज़्यादा वेट है, तो उसके हिसाब से सस्पेंशन थोड़े स्टिफ होते तो ज़्यादा बेटर होते। कई बार तो ये बम्पी रोड पे या स्पीड ब्रेकर पे भी जब जंप करती है तो आगे तो इतना फील नहीं होता, सेकंड रो और थर्ड रो वाले को पर्टिकुलरली, क्योंकि वो तो होता ही बैटरी टायर के ऊपर होता है, उसको ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड बम्प फील होता है। वो थोड़ा सा सस्पेंशन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देते तो थोड़ा और बेटर हो जाता। तो चलिए अब अगला नेगेटिव पॉइंट बताते हैं आपको। तो अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इंजन साउंड। इसका इंसुलेशन मेरे हिसाब से बेटर नहीं है। अभी आपको चल के दिखाते हैं। देखो, जब हल्का सा भी 2000 आरपीएम पे भी होती है तो गाड़ी का साउंड अंदर आता है, देखिए, जबकि 2000 कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। साउंड का हमने वैसे खड़ी गाड़ी में आपको टेस्ट करके दिखाया 2000 आरपीएम पे। एक बार मूव करके भी दिखाते हैं, तब भी ये ऐसे ही साउंड देती है कैबिन में। चलिए, अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे लगता है क्लच का। क्लच जो है मुझे बहुत हार्ड फील होता है। शुरू में लग सकता है नई हो, थोड़ा सा नया क्लच होता है, थोड़ा सा हो सकता है टाइट हो, लेकिन अब जो हमारी गाड़ी है वो ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चल रही है। ये है 4700। अब इतनी चलने के बावजूद तो इतना हार्ड नहीं रहना चाहिए। उनको बोला भी मैंने नेक्सा वालों को, बट वो कहते सर इतना ही रहता है, उनका वो स्टैंडर्ड जवाब है। एनीवे, बट अब तो आदत पड़ गई, तो फिर भी इतना हार्ड हो गया कि लेडीज़ के लिए या कोई ओल्ड एज चलाए तो उसके लिए थोड़ा सा ये ट्रबलसम ही रहेगा। तो इसको मुझे लगता है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए, स्टीयरिंग भी शुरू में हार्ड था बट अब काफ़ी स्मूथ हो गया। वो शुरू में नई चीज़ होती है तो शायद थोड़ा होता है, लेकिन अब स्मूथ हो गया। तो सिमिलरली क्लच को भी हो जाना चाहिए था, बट ये अभी तक नहीं हुआ। तो चलिए अब अगला नेगेटिव पॉइंट दिखाते हैं आपको। तो नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे फील हुआ इसमें, वो है पावर लैग। पावर लैग इन द सेंस कि जब भी आपको सडन पिकअप की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैफिक में कई बार होता है कि कोई लेन आपको एकदम इमीडिएटली चेंज करनी हो, या आपकी लेन कोई ब्रेक कर रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको कई बार पिकअप लेना पड़ता है ट्रैफिक में, तो वहाँ कई बार ये आपको डिसअपॉइंट करती है। उतना पावर नहीं है जितना होना चाहिए। और ट्रैफिक का तो चलो देखा जाए, वो तो इतना ज़्यादा इधर उधर लेन नहीं जंप करनी चाहिए, बट जब आप हाईवे पे होते हो वहाँ पिकअप की और पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपको सडनली ओवरटेक करना होता है, कई बार हैवी व्हीकल होते हैं या स्लो मूविंग व्हीकल होते हैं, वो लेन नहीं छोड़ते, तो आपको लेन चेंज करके सडनली पिकअप लेके उससे आगे जाना होता है। उस टाइम ये आपको डिसअपॉइंट करेगी। अगर तो आप मोमेंट में हो, अगर मोमेंटम बना हुआ है, तब तो ये कहीं से भी निकल जाएगी, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बट एक बार आपने मोमेंटम ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपको फिर दोबारा से पिकअप लेना पड़े, तो इट विल सिंपली से नो। आप कुछ भी कर लीजिए, आप एक्सीलेटर दें, आप गियर डाउन शिफ्ट कर लें, गियर डाउन शिफ्ट करके उसके बाद पिकअप लेंगे, तब भी उतना पावर आपको नहीं जनरेट करके देगी जितना आपको उस टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इस मामले में ये आपको ओवरटेकिंग में या पिकअप में डिसअपॉइंट करती है। इसका रीज़न शायद यही है कि इसका इंजन जो है वो इसके बॉडी वेट के हिसाब से अंडर पावर्ड है, क्योंकि 1500 सीसी का खाली इंजन है और बॉडी इसके चेसिस काफ़ी बड़ी है और 6 पैसेंजर की इसमें कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से अंडर पावर्ड है इंजन, इसलिए शायद उतना पिकअप नहीं ले पाता। बट ये जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, यही शायद इसका पॉजिटिव भी हो, क्योंकि मारुति की जो यूएसपी है वो है माइलेज। और अगर इसमें अगर वो एक पावरफुल इंजन दे देंगे तो माइलेज से कंप्रोमाइज़ करेंगे, और मारुति कैन लूज ए गुड रेंज ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो, बिकॉज मारुति नंबर 1 इसीलिए है कि माइलेज और मेंटेनेंस इसका सबसे सस्ता है। अब किसी को बहुत ही स्पोर्टी
नेचर की कार चाहिए और बहुत ही पावरफुल चाहिए तो उसके लिए तो इट्स सिंपली नो। बट सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट यही नहीं होती। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक स्पोर्टी कार और एक पावरफुल कार नहीं है तो फैमिली पर्पज़ के लिए और बाकी जनरल यूज़ के लिए तो खाली इसी नेगेटिव की वजह से आप अपना डिसीजन ना बनाएं। ये जो मैंने फील किया कि ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इम्प्रूव हो सकते थे, मारुति कर सकती है तो करें। अदरवाइज़ आप सिर्फ इन नेगेटिव पॉइंट्स को बेस बना के अपना डिसीजन ना लें, क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं। उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होगी वीडियो तो सारे पॉइंट्स इसमें कवर नहीं हो सकते, इसलिए हम उसके लिए सेपरेट एक वीडियो, तो आप उस वीडियो को भी देखें और पॉजिटिव पॉइंट्स भी जानें और तब अपना डिसीजन लें कि वेदर टू गो फॉर एक्सेल 6 और नॉट। तो अगले वीडियो के लिए और बाकी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए कीप वॉचिंग द चैनल कारनेक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और वीडियो के।